हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्या आप मेरे सर्वर को हैक कर सकते हो? यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो जिन लोगों को नहीं पता कि मेरा सर्वर क्या है, क्या कुछ चीज़ उसमें यूज़ किया मैंने, क्या कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ किया, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक्चुअल में बताने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप क्या मेरा सर्वर को हैक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो स्किल्स है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा और इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा जो सर्वर है कितना ज़्यादा सिक्योर है। इससे मुझे इन फ्यूचर मुझे पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ मुझे फिक्स करना होगा, क्या क्या चीज़ मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे सर्वर के ऊपर। तो नॉर्मली मैंने अपना लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को, और एक साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को दिखाया था मैंने किस तरीके से आप एक सर्वर बना सकते हो। और आप में से किसी को अगर सर्वर बनाना है अपने खुद का, अपना होम लैब के अंदर अपना होम सर्वर, तब बना सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के। 7-8 डेज पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि मैंने एक सर्वर को इंस्टॉल किया अपने रूम पे, अपना होम सर्वर आप उसको कह सकते हो। मैंने सर्वर को खुद से बनाया, उसके अंदर जो हार्डवेयर का पार्ट्स है लाइक मदरबोर्ड, रैम, SSD, SMPS, हर एक चीज मैंने खुद से जुगाड़ करके उसको खुद से परचेज करके एक सिंगल चीज मैंने उसको बनाया। अब मेरा सर्वर का काम क्या है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो वेबसाइट है उसको मैंने सर्वर के ऊपर होस्ट करके रखा है, ये 24/7 चलता रहेगा। ओके, अब मेरे वेबसाइट के अंदर भी बहुत कुछ चीजें यूज होता है, आप लोगों को पता होगा जिन लोग मैंने वेबसाइट के अंदर विजिट करके अगर देखे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी कंपोनेंट भी है जो मुझे फॉलो करना पड़ता है। लाइक उसके अंदर मुझे फायरवॉल भी मैंने इंप्लीमेंट करके रखा, कौन सा पेज एक्सेस करना चाह रहा है, वेबसाइट को कौन कौन एक्सेस कर रहा है, उसका कंट्री क्या है, स्टेट नेम क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है, हर एक लॉग्स जो कि मैं मॉनिटर करता रहता हूँ जो लोग मेरा वेबसाइट को विजिट करते हैं उन सभी का। अगर कोई अटैक ट्राई कर रहा है, लाइक कोई बूट फोर्स अटैक ट्राई कर रहा है, एक्सेस SQL अगर मेरे वेबसाइट के अंदर कोई अटैक करने का ट्राई कर रहा है, जो भी इंजेक्ट करेगा क्यूरी वगैरह, तो उससे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा यूजर कौन IP से मेरा वेबसाइट काम करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे मुझे हर एक चीज़ जो कि मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ मेरा जो होम नेटवर्क है, ठीक है, मेरा घर के अंदर जो बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड रहता है, बहुत सारे मोबाइल फ़ोन भी चलता है, फैमिली वगैरह सब लोग यूज़ करते हैं। तो हर एक फ़ोन का लॉग्स कौन कौन सा वेबसाइट विजिट कर रहा है, लाइक आप कह सकते हो DNS सर्वर, एज अ DNS सर्वर में यूज़ कर रहा हूँ उसको, एज अ सर्वर भी मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ फाइल सर्वर, जैसे कि NAS होता है, नेटवर्क अटैच सर्वर, एक स्टोरेज सर्वर होता है, उस तरीके से भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब इसको मैं लोकली भी यूज़ करता हूँ, ओवर द इंटरनेट भी लेके जाता हूँ मैं इसको, उसके बाद में यूज़ करता हूँ। जैसे अभी मेरा वेबसाइट जो पोर्ट नंबर 80 पर रन हो रहा है वो मैंने ओवर द इंटरनेट फॉरवर्ड करके रखा एक डोमेन लेके, ठीक है। वहीं मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके इंटरफेस दिखाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन सा चीज़ मैंने यूज़ किया, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, कौन कौन सा OS उसमें रन हो रहा है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत ईजी हो जाए किस तरीके से उसको करना है। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना जो ब्राउजर है इसको ओपन करके रखा। सबसे पहले जो मेरा सर्वर है मैं उसको चेक करूंगा कि यो मेरा नेटवर्क से मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं। ओके, अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरा जो सर्वर है इसका जो SSH पोर्ट है जिसके थ्रू मैं सर्वर को एक्सेस करता हूँ, लाइक कुछ भी मुझे अगर चेंजेस वगैरह करना होगा तो मैं सर्वर को पे कैसे चेंजेस करूंगा, कनेक्ट तो होना पड़ेगा ना। मैं सर्वर पे तो कीबोर्ड माउस नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एक बार कन्फिगर हो जाने के बाद, कीबोर्ड माउस कनेक्ट करने के बाद, मॉनिटर कनेक्ट करने के बाद, जब वो एक बार कन्फिगर हो गया उसके बाद जो कि मैंने उसको छोड़ दिया, वो मेरा रनिंग चल रहा है, ठीक है, उसको इंटरनेट कनेक्शन और पावर मैंने दे दिया। अब वो 24/7 अपना रनिंग रहता है। अब कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ अपडेट्स लाना है, कुछ फाइल उसमें डाउनलोड करना है, कुछ पैकेजेस डाउनलोड करना है एक्सटर्नली, तो मुझे फिर से कीबोर्ड माउस मॉनिटर कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उसका पोर्ट नंबर 22 जो SSH का पोर्ट उसको मैंने ओपन करके रखा। अब उसके थ्रू मैं इसको अपने नेटवर्क से यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, और कुछ भी मुझे उसके अंदर चेंजेस वगैरह करना है SSH के थ्रू मुझे उसका सेल का एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद मैं हर एक चीज़ उसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। ओके, अब चलो देखते हैं किस तरीके से करना है। आप जैसे कि देख सकते हो मैं मेरा जो नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड हूँ। आप बिना मेरा नेटवर्क पे आए आप जो कि मेरा सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। जो इंटरनल चीज़ है लाइक उसका फाइल मैनेजर हो गया, जो मेरा वेबसाइट है, सर्वर का जो लॉगिन पेज है वो आप यूज़ कर सकते हो। जो सर्वर का लॉगिन पेज है, बात को ढंग से सुनना, इसमें DNS सर्वर है, फाइल सर्वर है और मेरा मेन सर्वर है जहाँ पे मेरा वेबसाइट होस्ट है, उसका एक अलग पैनल है जहाँ पे मेरा फाइल सर्वर है जिसके थ्रू मैं पूरा सर्वर को यूज़ कर सकता हूँ। उसको भी मैंने ओवर द इंटरनेट फॉरवर्ड करके रखा। अगर उसको हैक कर लेते हो तो पूरा सर्वर का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको अगर पिंग करके दिखाऊं, अब इसका जो IP है वो है 10.10.100। अब जैसे ही मैंने इसको पिंग किया, देखो ये जो कि पिंग रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, दैट मीन्स मेरा जो सर्वर है मैं इससे रीचेबल हूँ। अब अगर मैं इस वाईफाई से डिस्कनेक्ट होकर अगर मैं मेरा सेकंड नेटवर्क पे, मेरा यहाँ पे 2-3 राउटर है, 2-3 अलग अलग नेटवर्क है, अगर मैं उस पर कनेक्ट हो जाता हूँ, जैसे कि मेरा एयरटेल वाला वाईफाई से फिर D-Link वाला जो है, तो फिर मैं मेरा सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए सेपरेटली एक अलग से सिक्योर नेटवर्क मैंने बना कर रखा। मान के चलो अगर आप मेरे रेंज पे मेरे घर पे आ भी जाते हो, मैंने अपना वाईफाई का पासवर्ड भी आपको दे दिया, तो आप उसको रीच आउट नहीं कर सकते हो। वैसे भी इसको मैंने किस लिए करके रखा, सिक्योरिटी के लिए। अगर कोई मेरा होम नेटवर्क जो है उसको अगर हैक कर लेता है फिर भी वो मेरा सर्वर तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा जो सर्वर है वो एक सेपरेट नेटवर्क में है। तो आप समझ सकते कि होम सर्वर को कितना ज़्यादा सिक्योर रखना पड़ता है, ठीक है। अब जो लोग सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते, जो लोग बोलते हैं हमारा तो छोटा कंपनी, हम तो ये है वो है, तो वो लोग चूतिया है एक नंबर का। ओके, अब चलो देखते हैं तो जो कि सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। अब चलो इसी सेम IP को मैं यहाँ पे टाइप करूँगा मेरे ब्राउजर पे 10.10.10.100। उसके बाद पोर्ट नंबर 81 पे जो मेरा सर्वर है जिसके अंदर मैं कासा करके एक सर्विस से मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है।
अब जैसे ही आप आओगे, ये मेरा सर्वर का लॉगिन पैनल है। अगर इसका एक्सेस आपके पास आ गया गाइस, बिलीव मी, आप पूरा सर्वर का एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से हर एक चीज डिलीट कर सकते हो, सर्वर को पावर ऑफ पावर ऑन कर सकते हो, इसका सिस्टम फाइल में घुस सकते हो, रूट फोल्डर में जा सकते हो, ETC पासवर्ड रीड कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो। किस तरह से करना है वो आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा। मैं जैसे इसको लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यूजर नेम मैं ये भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी आप लोग जब इन्यूमरेट करोगे तब करके देख लेना, ठीक है। और इसके बाद मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा। अब देखो ये जो कि कासा ओएस है, ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सर्विस यूज कर रहा हूँ मैं सर्वर के लिए, वो है कासा ओएस, ठीक है। अब जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा, मैं अपना सर्वर पे देखो लॉगिन हो जाऊंगा। अब जैसे देख सकते हो ये मेरा सर्वर का इंटरफेस है, ओके। अब यहाँ पे देखो स्टोरेज, अब दिखा रहा है टोटल 251 GB स्टोरेज इसके अंदर। मैंने काफ़ी कम स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ, एक SSD है, मैं एक 1 TB का हार्ड डिस्क भी कनेक्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, और 61 GB यूज़ कर रहा है, ओके। अब देखो जो CPU है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितना यूज़ हो रहा है, इसके अंदर 4 GB रैम और एक CPU है इंटेल का, ठीक है। अब वो इसमें कितना यूजेज है, इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, अभी देख सकते हो यहाँ पे 35 डिग्री दिखा रहा है। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ से देख सकता हूँ। आज जैसे मैं फाइल मैनेजर पे आऊँगा, मेरा जो सर्वर है उसके अंदर जो फाइल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर एक फाइल को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैं यहाँ से, जैसे कि मैंने ISO फाइल है पैरेट का, Windows 11 का, डेबियन का, काली लिनक्स का, टेल्स OS का, तो मैंने सब कुछ जो भी बिग साइज का फाइल है हर एक चीज़ मैंने इस पर अपलोड करके रखा, ओके। तो ये हो गया मेरा सर्वर का इंटरफेस, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब ये जो IP एड्रेस है, ये सिर्फ आप मेरे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जब आओगे तभी इसको एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली प्राइवेट IP एड्रेस है। अब अगर इसको ओवर द इंटरनेट यूज़ करना है तो मुझे एक पब्लिक IP चाहिए, तो मेरे पास अभी पब्लिक IP है नहीं, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने डोमेन के साथ कनेक्ट करके रखा। अब जैसे ही ये मेरा एक सब डोमेन है home.0.tech.fun, इस पे आओगे, सेम लॉगिन पेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कासा OS का, कासा का, डेबियन OS का मेरा जो सर्वर रन हो रहा है घर पे, वो देखो आपके पास यहाँ पे आ गया। मेरे इसमें आई थिंक ऑलरेडी लॉगिन है, आखिर लॉगिन नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर लॉगिन पे क्लिक किया, मैंने आप लोगों को यूजर नेम भी दिखाई दिया, ठीक है। इतना आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस पासवर्ड फाइंड करके इसको लॉगिन कर लेना, ओके। अब जैसे कि देख सकते हो अभी मैं जो एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो मेरा डोमेन से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। दैट मींस मैं इसको ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अभी इससे पहले मैंने देखा था सिर्फ मेरा प्राइवेट IP एड्रेस से एक्सेसिबल हो रहा था, ठीक है। अब आप लोगों को बस हैक करना है, ये जो लॉगिन पैनल है इसका, मैं जैसे पे लॉग आउट हो जाता हूँ, तो लॉग आउट कर देता हूँ मैं। अब इसका जो लॉगिन पैनल है, इस पैनल को बस हैक करना है, पूरा सर्वर का एक्सेस आपके पास आ जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया कि किस लिए मैं इसको अभी बता रहा हूँ आप लोगों को हैक करने के लिए, ताकि मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा लूप होल्स है, कौन कौन सा कमियाँ हैं जो मैं फिक्स कर सकता हूँ। और इससे आप लोग अभी जो स्किल्स है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि रियल सर्वर है। तो आप लोग जो लोग सर्वर एक्सप्लोइटेशन वगैरह करते हो कर सकते हो, इस डोमेन के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, इंटरनल IP तक पहुंच सकते हो, जो मेरा पब्लिक IP एड्रेस है, ठीक है। पब्लिक IP एड्रेस एक्सपोज करना जो कि है थोड़ा डेंजरस चीज़ है। अगर आपके पास पब्लिक IP एड्रेस होगा, अब उसकी जगह पे डोमेन कनेक्ट कर लो। आपका जो पब्लिक IP एड्रेस है वो अगर पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा सबके पास, एक हैकर के पास, तो काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। आपके पास बहुत ही जल्दी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा अपने पब्लिक IP एड्रेस से अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, उसके बाद डोमेन से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं, पब्लिक IP एड्रेस का यहाँ पे सीन ही खत्म कर दो पूरा, जैसे कि मैंने करके रखा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है। अगर आप भी इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो अभी ज्वाइन करो msecurity.in, जहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलेगा एडवांस लेवल का इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, जिसके थ्रू अपने जो करियर है उसको एक लेवल बूस्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आप लोगों के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।